क्या उन दलालों ने आपके साथ खड़ा होकर आपकी बात रखी? क्या कोरोना काल के अंदर ये सारे नेता अपने घर बैठे हुए थे तो आपका बच्चा, आपका भाई क्या आपकी मदद नहीं कर रहा था? आपके साथ खड़ा नहीं था? तो ये नेता थे कहां? भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के ताहिरपुर गांव के लोग, कुछ लोग घूम रहे हैं। आप उनसे सवाल करिए कि यहाँ का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का है, और जो नालियां और सीवर और पार्क जो गंदे हुए पड़े हैं, क्या उन दलालों ने आपके साथ खड़ा होकर आपकी बात रखी? चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के मुख्य प्रभारी और पूर्व में एमएलसी रहे, विधायक रहे, माननीय एमएल तोमर साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए। और साथ में गांव के सभी बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे मंच पे आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लगभग 1 महीने से बैठे चल रहे, और जो उनसे बन पड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी ताहिरपुर के बुजुर्ग मैं उन सभी का आदर सम्मान करता हूं। नमस्कार, जय भीम। और देखिए, अब मैं अपने गांव में हूं तो मैं गांव की बात करूंगा, मैं पूरे देश और विश्व की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सम्मान और अपमान ये सब गांव के हाथ में है। ये लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की जो लड़ाई है, ये गांव के हाथ में है। जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार गांव के किसी आपके बच्चे को यह अवसर मिला है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारी आपका बच्चा कर रहा है। आपको गर्व होना चाहिए, आपको हौसला आपका बढ़ना चाहिए, आपको हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा से ही मंत्री और विधानसभा से ही मुख्यमंत्री विधायक के रूप में ही जाता है। कभी ऐसा ना हो कि हम लोग उस लाइन में, उस कतार में सबसे पीछे रह जाएं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये सम्मान मेरा नहीं, ये गांव के हर शख्सियत, हर व्यक्ति का, हर बुजुर्ग का, हर नौजवान, हर बहन और महिला, उन सभी का सम्मान इसमें जुड़ा हुआ है। ये अकेले मेरा सम्मान नहीं है। इसलिए समय बहुत कम है, 5 तारीख आने वाली है, और मैं थोड़ा सा आपको पूर्व की तरफ ले जाना चाहता हूं। जो यहाँ ताहिरपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग, नेता रहे हैं, जिन्होंने आप लोगों के साथ कैसे वादे किए, आप लोगों के साथ कहाँ खड़े रहे, कहाँ नहीं खड़े रहे, ये थोड़ा सा प्रकाश आपके बीच में मैं डालना चाहूंगा। आप सबसे पहले जहां पर खड़े हैं उस पंचायत स्थल की हालत देख लीजिए। वो हालत ये बता रही है कि 25 साल से आप लोगों ने अपना वोट बेकार किया है। देखना चाहो तो नजर उठा के देख लो। और ज्यादा कुछ ना कहूंगा, क्योंकि गांव के लोग जब यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो सीढ़ी पे चढ़ के देख लेना, यहां से कितने लोगों के घुटने टूटे हैं, कितने लोग गिरे हैं। एक बार देख लेना कि जिन सरकारों को आपने यहाँ पर जिता के भेजा है, कितना सम्मान और कितना अपमान आप लोगों को किया है, कितना सम्मान आपका बढ़ाया है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप दिलशाद गार्डन चले जाइए, आप लोग दूसरे इलाके में चले जाइए, जहां से लोग जीत के आते हैं वहां चले जाइए। आप उनके चौपाल, उनके पंचायत, उनके बारात घर देख लीजिए। ऐसी हालत तो मुझे लगता नहीं होगी। आपको पप्पन भाई हमारे बीच में है, धन्यवाद करूंगा। तो आप लोग उनकी हालत देख लीजिए। अब आपने वोट दिया कि आपके अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर अच्छे पार्क हों, तो आप पार्क जाके देख लीजिए। आपके क्षेत्र के अंदर गलियां अच्छी हो, आप जाके देख लीजिए। जो सोनू भाई हैं, हमारे चरण सिंह भाई हैं, जो ये गली है 2 नंबर की, देख लो सुबह सुबह कैसे सीवर से पानी, नालियों से पानी बाहर आके आपका स्वागत करता है जब आप चलते हैं सड़कों पे। तो ये 25 साल में जो आपने वोट बेकार की है, रोज जब आप यहाँ से ताहिरपुर से निकलते हो, मुख्य रास्ता है, तो आपको बताता है कि मैंने आपका स्वागत किया है। थोड़ा सा नजर अनिल सागर की तरफ भी डाल लेना, ये आपका बच्चा है, कुछ कर सकता है।
तो ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि आप लोग अपने योग्य व्यक्ति को छोड़ के आज गांव के वो व्यक्ति दलाल बन के दूसरी पार्टियों के साथ घूम रहे हैं। तो यहां पर जो लीडरशिप तैयार हो रही है उस लीडरशिप को पीछे करने का काम कर रहे हैं। कोई कहता है कि मेरी मजबूरी है भाई, कोई कहता है कि मेरा दोस्त है भाई। अरे गांव में तो मैं आपका दोस्त हूं भाई, मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपके साथ पढ़ा हूं, मैंने आपके साथ पूरा जीवन बिताया है। तो ये कौन से दोस्त आ गए जो पहले 5 साल, पहले 20 साल नहीं आए? जिस भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के ताहिरपुर गांव के लोग, कुछ लोग घूम रहे हैं, आप उनसे सवाल करिए कि यहाँ का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का है, और जो नालियां और सीवर और पार्क जो गंदे हुए पड़े हैं, क्या उन दलालों ने आपके साथ खड़ा होकर आपकी बात रखी? आपको फिर अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक यहां से रहे और जो 15 साल यहां से विधायक रहे, वो पार्टी बदल के आ रहे हैं। वो अपने स्वभाव में आपको अपने काम गिनवाते हैं। वो कहते हैं कि राजीव गांधी अस्पताल मैंने बनवाया, जीटीबी अस्पताल मैंने बनवाया, कैंसर इंस्टीट्यूट मैंने बनवाया, ये पार्क और ये जीटीबी अस्पताल के अंदर जच्चा बच्चा वार्ड मैंने बनवाया। अरे उनसे सवाल करके देखो कि तूने अपने गांव की पंचायत तो अच्छी नहीं बनवाई, आपने पार्क नालियां तो अच्छी नहीं बनवाई, स्कूल तो अच्छे नहीं बनवाए, तो तुम क्या अपने कामों को गिनवा रहे हो? आपके काम 15 सालों में इसकी जनताओं ने आज जवाब देने के लिए आपके भाई अनिल सागर को आपकी चौखट के सामने खड़ा कर दिया है और उसको मजबूर कर दिया है कि तू इस गांव के अंदर जिस नेतृत्व को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को बचाने की बात कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर कोई कमी है भाई? क्या आप ही 30 साल हो गए हैं, आपका ही भूत नहीं उतरा कि मैं विधायक बनूंगा? बताइए आप लोग, क्या इस गांव के अंदर काबिलियत नहीं है? क्या कोरोना काल के अंदर ये सारे नेता अपने घर बैठे हुए थे तो आपका बच्चा, आपका भाई क्या आपकी मदद नहीं कर रहा था? आपके साथ खड़ा नहीं था? तो ये नेता थे कहां? और जब ये चुनाव की शुरुआत मैंने की और शुरुआत करने से पहले उनके परिवार के एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे भाई? मैंने कहा भाई आप सलाह मशुरा कर लीजिए, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो 6 महीने तक मैंने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद मैंने सोचा कि इस विधानसभा के अंदर, इस गांव के अंदर हमेशा गांव के लोगों ने अपमान सहा है, 15 साल तक अपमान सहा है। 2 गुटों में और 2 वर्गों में इस ताहिरपुर गांव को यानी कि सराय और गांव के नाम पे बांट दिया और गांव के लोगों के साथ एक साथ बैठ के समन्वय नहीं बनाया। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग रहते हों, कभी भी उन लोगों को एक साथ बिठा के उनसे ये नहीं पूछा क्या ये काम मैं करा सकता हूं, क्या ये काम आपका है, क्या आपके बच्चों की रोजगार की बात आपके साथ करी? एक भी जो सवाल मैंने किए हैं उसका जवाब उनके पास नहीं होगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं जब तक मेरे शरीर के अंदर खून है, खून का एक एक कतरा है, मैं इस गांव के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। आप लोगों की सेवा हमेशा करता रहूंगा। ये बच्चा आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ जैसे अभी खड़ा है, हमेशा ऐसे ही खड़ा रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अवसर आपको मिला है, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा और इस अवसर को बना लीजिए, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार आपको अवसर मिला है। कभी मिले या ना मिले, आप लोगों को ताकत अपने हाथ में ले लीजिए। आप क्यों किसी के दरवाजे पे जाके काम की भीख मांगते हैं? आप किसी के पास जाके क्यों नौकरी की भीख मांगते हैं? आप किसी से क्यों कहते हैं कि मेरा पहचान पत्र, राशन कार्ड बनवा दीजिए? आप क्यों कहते हैं कि मेरा ये काम करा दीजिए? आप क्यों कहते हैं कि मेरी सफाई और आप पार्क की बात करते हैं? मैं आपको दावे से कहता हूँ, आपके पास सीमापुरी विधानसभा के लोग आपसे निवेदन करेंगे कि भाई अनिल सागर से मेरा छोटा सा ये काम करा दो। हर सीमापुरी का व्यक्ति गांव के हर व्यक्ति से कहेगा कि भाई ये मेरा छोटा सा काम करा दो, तो कितना सम्मान आप लोगों का बढ़ेगा। एक बार ये मौका देके तो देखो, सत्ता अपने हाथ में लेके तो देखो, आपको पता चलेगा कि सत्ता से दूर और सत्ता में रहने का स्वाद क्या होता है। आप एक बार मौका दो,
मैं आपको दावे से कहता हूं, इस बारात ये चौपाल के सामने ही खड़ा करके आपसे बात कर रहा हूं, इस चौपाल जिसके अंदर आधुनिक जो भी सुविधा, जो भी साफ सफाई जैसी व्यवस्था आप देख रहे हैं, इससे सुंदर आपको नजर आएगी। चौपाल के अंदर जो दीवार है, उस दीवार को हटा के हम लोग पूरा हॉल बना के इसकी जो इसका जो आगे का जो फ्रंट है, इसको सुंदर बनाएंगे और यहाँ के अच्छे व्यक्तियों को इसका संचालित जो भी संचालन कर सकता है उसको देंगे। और जितने भी पार्क हैं, पार्क के अंदर जहां भी हमें जगह मिलेगी, क्योंकि हमारे पास बड़ी पंचायत घर नहीं है, हमने आज से मुझे लगता है गांव के लोग 15 साल से सांसद विधायक से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ी पंचायत स्थल यानी कि बारात घर होना चाहिए। कभी कोई शादी, अगर गांव में 2 शादी हो जाती हैं तो ये भी छोटा पड़ जाता है। और पार्क के अंदर करते हैं तो पार्क में निगम पार्षद और विधायक उनको टेंट उखाड़ के या मतलब ऐसी बेइज्जती करते हैं। और बेइज्जती के बाद भी हमारे लोग अगर उनसे सवाल करते हैं कि भैया हम जाएं कहाँ, ये बता दीजिए, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई जगह ऐसी नहीं है। नालियों के अंदर साफ सफाई कैसी है आप लोगों को पता है। सीवर पूरे चौक हुए पड़े हैं, सीवर पूरे जाम हुए पड़े हैं। यहाँ नहीं, पूरी विधानसभा के अंदर ही हालत है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर विवाद लोगों ने गेट के नाम पे जो विवाद किए थे गाँव के अंदर, जो आज लोग चुप बैठे हैं अपने घरों में, जिन लोगों ने जाति के नाम पे यहाँ पर भड़काने का काम किया था, और जो गेट जो बने थे उसके अंदर वर्गों के अंदर बांट दिया गया। जो गांव के यहाँ लोग हैं, जो एक साथ रहते थे, जो एक साथ बैठते थे, एक साथ चलते थे, उन लोगों के बीच में भी उनके मन में सवाल पैदा जिन लोगों ने किया, मैं इस समस्या को भी आपके साथ आपके गांव में बैठ के इसका समाधान मैं खुद करूंगा। और कोई भी विकास काम कार्य गांव के अंदर होगा तो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, उनके साथ बैठ के हम इस काम को करेंगे। और मैं ज़्यादा आप लोगों से नहीं कहूँगा कि आने वाला वक्त हमारा होगा, और वक्त में इस देश के अंदर हम इस विधानसभा के अंदर, इस गांव के अंदर, दिल्ली की विधानसभा के अंदर ये साबित करके दिखाएंगे कि आपका बच्चा होनहार है, आपका बच्चा निडर है, आपका बच्चा लायक है, ये काम कर सकता है। और यहाँ से मैं अपने जैसे कम से कम 100 तैयार करूंगा जो आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय में उनको बचा सकें। और बचाने के बाद कोई भी ऐसा काम जैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस गांव में ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब कि कुछ दिन चलते हैं, कुछ साल चलते हैं, कुछ 6 महीने चलते हैं। मैंने 20 साल लगाने के बाद अपने आप को स्थिर किया, अपने आप को चलाया, अपने आप को इस काबिल किया कि मैं आज मंच पे खड़े होकर आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। और मंच पे खड़े होकर जो लोग यहाँ पर सत्ता में रह चुके हैं उन पे भी मैं सवाल करके आपके बीच में खड़ा हूं। तो मैं ज़्यादा आप लोगों से नहीं कहूँगा, आने वाले समय में 5 तारीख को एक ऐसा अवसर होना चाहिए इस गाँव के अंदर, ऐसा त्यौहार आप लोग मनाएं कि हर व्यक्ति, हर घर का आदमी ये सोचे कि मैं अनिल सागर बन के, मैं विधायक के रूप में अनिल सागर को नहीं अपने लिए वोट देने के लिए जा रहा हूं, और मेरे बच्चे का भविष्य अब सुरक्षित होगा। ये जिम्मेदारी हर गांव के हर लोगों के ये जिम्मेदारी बन जाती है। और मैं, अगर आप हाथ खड़े करके बताओ तो मैं सुनिश्चित हो जाऊं, मतलब मैं अपने दिमाग से फ्री हो जाऊं और मैं जाके और इलाके को तैयार करूं। उस दिन यहां पोलिंग होगा, हम किसी भी पार्टी का बस्ता यहां पर नहीं लगने देंगे, टेबल नहीं लगने देंगे। हम यहां पर गांव के लोगों के साथ गांव की एकता का परिचय देंगे। हाथ खड़े करके बताएं, क्या आप मेरा साथ दोगे? गुलशन भाई ने हाथ नहीं खड़ा किया। चरण सिंह भाई कहां गए? आप लोग यहां पर सिर्फ अपने लिए अपना बस्ता तैयार करोगे, और हर गली से हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो केतली के सामने वाला यानी कि 6 नंबर के सामने वाला बटन दबा के अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने ताहिरपुर चौपाल के अंदर जब शुरुआत की थी अगस्त के अंदर, और पूरे गांव के लोगों ने, सभी लोगों ने मेरा समर्थन किया था। मैंने पूछा था, मैं चुनाव मैदान में ऐसे नहीं आया,
मैंने सबसे पहले, हमारे साथियों ने हमसे बोला कि भाई सीमापुरी विधानसभा के अंदर ये जितनी पार्टी के लोग लगे हैं ये सब दल बदलू हैं, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है, और 15 साल कम नहीं होते, 10 साल कम नहीं होते, यानी कि 25 साल उन लोगों को देखा है। हम लोगों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। तो क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं अगर हम लड़ाएंगे तो? मैंने चुनाव के हाँ नहीं बोली थी। मैंने अपने गाँव के लोगों के साथ बैठ के इस पंचायत स्थल में चौपाल के अंदर सबके सामने तय किया था, और गाँव के लोगों ने बोला था कि भाई आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें जितने भी यहाँ सब खड़े हैं, ये बैठे हैं, सब लोग गवाह हैं। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। ये रिजल्ट कैसा भी हो, मैं हमेशा आपके साथ पहले भी खड़ा था, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। इसलिए ये जिम्मेदारी उस दिन जब बनी थी आपकी, और आज भी ये जिम्मेदारी आप लोगों की ही बनती है। कोई बाहर से कोई रिश्तेदार आ जाता है किसी पार्टी का तो उसका सम्मान कीजिए, कोई पदाधिकारी आ जाता है, कोई मंत्री आ जाता है तो उसका सम्मान कीजिए, पर जब वोट डालने का वक्त आए तो आप भटकना मत, क्योंकि काम आपके काम मैं ही आऊँगा और मेरे काम आप लोग ही आएंगे। मेरा जीवन यहाँ बीता है, मेरे पूरे परिवार का, मेरे खानदान का जीवन बीता है, आप लोग जानते हैं। इसलिए बिल्कुल भी चूक आप लोग ना करें, और 5 फरवरी को 6 नंबर के सामने केतली का बटन दबा के मुझे नहीं, इस गांव को जिताने का काम वो आप लोग करेंगे, और मेरे साथ नारा लगाएंगे, सारी पार्टी देख ली, हाथ उठा के दोनों, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। धन्यवाद। जय